एक जमाने में समंदर ओहे की हुकूमत एक समुद्री ड्रैगन के पास थी। ड्रैगन बादशाह का महल समंदर की तह में था और ये बहुत खूबसूरत था। एक दिन इसने सोचा कि अगर वो शादी करे तो न सिर्फ खुश रह सकता है बल्कि ज्यादा ताकतवर भी होगा। लिहाजा इसने शादी करने का फैसला किया। अपनी तमाम समुद्री मखलूकात में से चंद को सफीरों के तौर पर भेजा ताकि समंदर से एक नौजवान ड्रैगन शहजादी तलाश करे जो उसकी दुल्हन बन सके। आखिरकार वो महल वापस आए और अपने साथ एक खूबसूरत नौजवान ड्रैगन ले आए। बादशाह को वो बहुत पसंद आए और उसकी शादी धूमधाम से हुई। समंदर की हर मखलूक इस शादी में शरीक हुई। कुछ वक्त तक ड्रैगन बादशाह और उसकी दुल्हन बहुत खुश रहे। 2 महीने ऐसी खुशी में गुजरे और फिर ड्रैगन मलिका बीमार हुई और बिस्तर पर रहने पर मजबूर हो गई। बादशाह को अपनी प्यारी दुल्हन की ऐसी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ और फौरन डॉक्टर मगरमच्छ को बुलाया कि वो कुछ दवा दे। लेकिन डॉक्टर मगरमच्छ के इलाज के बावजूद नौजवान मलिका ठीक होती नहीं दिखा रही थी बल्कि रोज बरोज बीमार होती गई। फिर ड्रैगन बादशाह डॉक्टर मगरमच्छ से बहुत नाराज हुआ कि वो अपनी मलिका का इलाज नहीं कर सका और सही दवा नहीं जानता। बादशाह ने डॉक्टर मगरमच्छ को कत्ल करने का हुक्म दे दिया क्योंकि वो ज्यादा काबिल नहीं था। डॉक्टर मगरमच्छ ने कहा, मलिका सिर्फ जिंदा बंदर का दिल खाने पर ही जिंदा रह सकती है। बादशाह फिक्रमंद हुआ और पूछा कि वो जिंदा बंदर का दिल कहां से तलाश कर सकता है जबकि वो पानी में नहीं रहते, वो तो जंगलों में रहते हैं। डॉक्टर मगरमच्छ ने इशारा किया कि यहाँ से दूर एक खुश्क जगह है जिसे बंदर जजीरा कहा जाता है। कुछ करना होगा, बादशाह ने कहा और अपनी अक्लमंद वजीर शार्क मछली को बुलाकर इस मामले पर मशवरा किया। अक्लमंद वजीर शार्क मछली ने कुछ देर सोचा और मशवरा दिया, हमें एक जेलीफिश भेजनी चाहिए। ये देखने में तो बहुत बदसूरत है लेकिन ये अपनी 4 टांगों पर जमीन पर चलने पर फख्र महसूस करता है जैसे कछुए चलते हैं। हम उसे बंदर जजीरे पर बंदर पकड़ने के लिए भेज सकते हैं। जेलीफिश को बादशाह के सामने बुलाया गया और इसे बताया गया कि वो यहाँ क्यों आया है। जेलीफिश थोड़ा खौफजदा था। उसने कहा कि उसने कभी बंदर नहीं पकड़ा। चीफ शार्क ने कहा, अगर तुम अपनी ताकत महारत पर भरोसा करोगे तो कभी बंदर नहीं पकड़ सकोगे, तुम्हें कोई चाल चलनी होगी। वजीर शार्क मछली ने कहा, जब तुम बंदर जजीरे के करीब पहुंचो और उनमें से कुछ से मिलो तो तुम्हें एक के साथ दोस्ती करनी होगी। इसे बताओ कि तुम ड्रैगन बादशाह के नौकर हो और इसे कहो कि वो तुम्हारे साथ आए और ड्रैगन बादशाह का खूबसूरत महल देखे। लेकिन मैं बंदर को यहाँ कैसे लाऊंगा? तुम जानते हो कि बंदर तैरते नहीं है। जेलीफिश ने कहा। शार्क बोली, तुम्हें से अपनी पीठ पर ले जाना होगा। अगर तुम अपनी शेल का क्या फायदा है अगर तुम ये नहीं कर सकते? चीफ शार्क ने कहा। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जेलीफिश ने कहा और वो महल से तैरता हुआ बंदर जजीरा की तरफ रवाना हुआ। तेजी से तैरते हुए वो चंद घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच गया और एक लहरों के साथ साहिल पर उतर गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक ऊंचे दरख्त पे बैठा बंदर नजर आया तो जेलीफिश आसिता के दरख्त की तरफ बढ़ा। पुराने वक्तों में जेलीफिश की 4 टांगें और कछुए की तरह एक सख्त खौल हुआ करता था। जब वो दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने बंद से पूछा, आप कैसे हैं? क्या आज का दिन बहुत प्यारा नहीं है? बहुत अच्छा दिन है, दरख्त से बंदर ने जवाब दिया। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेलीफिश है। मैं ड्रैगन बादशाह के नौकरों में से एक हूँ। मैंने आपके खूबसूरत जजीरे के बारे में बहुत सुना था इसलिए मैं इसे देखने आया हूँ, जेलीफिश ने जवाब दिया। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बंदर ने कहा। जेलीफिश बोली, क्या आपने कभी समंदर के ड्रैगन बादशाह का महल देखा है जहां मैं रहता हूं? मैंने इसके बारे में अक्सर सुना है लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, बंदर ने जवाब दिया। तो आपको आना चाहिए, महल की सैर करनी चाहिए। महल की खूबसूरती में बता नहीं सकता, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, जेलीफिश ने कहा। क्या महल इतना खूबसूरत है? जेलीफिश बोली, अगर आप कहीं तो मैं आपको अपने साथ महल की सैर को ले जा सकता हूँ। मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। बंद ने कहा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको अपनी पीठ पर ले जा सकता हूँ। मैं ये बिल्कुल आसानी से कर सकता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जेलीफिश ने कहा और बंदर को अपनी पीठ पर लेकर वो समंदर छोटे सफर पर रवाना हो गया। जेलीफिश लहरों के दरमियान तीर रहा था, बंदर इसकी पीठ पर बैठा हुआ था। जब वो तकरीबन आधे रास्ते पर पहुंचे तो जेलीफिश, जो जिस्म के हिस्सों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, सोचने लगा कि क्या बंदर के अंदर दिल होता भी है कि नहीं। क्या आपके पास कोई दिल है? बंदर इस अजीब सवाल से बहुत हैरान हुआ और पूछा कि जेलीफिश को दिल की क्या जरूरत है? मेरा दिल आपके लिए इतना अहम क्यों है? बंदर ने पूछा। वो अब बाद में वजह समझ जाएंगे, जेलीफिश ने कहा। फिर जेलीफिश बंदर की परेशानी देखकर दुखी होने लगा और उसे सब कुछ बता दिया कि ड्रैगन मलिका बीमार हो गई है और डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ जिंदा बंदर का दिल उसका इलाज कर सकता है और ड्रैगन बादशाह ने इसे एक बंदर तलाश करने के लिए भेजा था। अब हम जब महल पहुंचेंगे डॉक्टर आपका दिल चाहेगा, इसलिए मुझे आपको देखकर अफसोस हो रहा है, बेवकूफ, जेलीफिश ने कहा। लेकिन बंदर एक चालाक जानवर था और उसने ये बेहतर समझा कि वो किसी किस्म का खौफ ना जाहिर करे। लिहाजा इसने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की और कुछ ऐसा सोचने की कोशिश की जिससे वो बच सके। बंदर ने जेलीफिश से कहा,
जेलीफिश आपको ये बातें रवाना होने से पहले बतानी चाहिए थी। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। अगर ये सब मैं पहले बता देता तो आप मेरे साथ कभी ना आते, जेलीफिश ने कहा। बंदर बोला, लेकिन आपको पता नहीं कि बंदरों के पास एक नहीं कई दिल होते हैं, और मैं आपके बादशाह के लिए एक दिल आसानी दे सकता था। मेरे पास कई दाल लाम है, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस यह है कि अपने वक्त पर नहीं बताया। मैंने अपने तमाम दिल के दरख्त पर लटकाए हुए हैं। क्या आपने अपना दिल पीछे छोड़ दिया? जेलीफिश ने पूछा। जी हाँ, चालाक बंदर ने कहा, दिन के वक्त में अपना दिल एक दरख्त की शाख पर लटका देता हूँ, क्योंकि ये दरख्तों से दरख्तों पर चढ़ते वक्त बहुत थका देता है। आज आपकी दिलचस्प बातें सुनने में मैं इसे भूल गया और आपके साथ आ गया। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ इस जगह तक जाए जहां आपने मुझे मिले थे, तो मैं 1 मिनट में अपना दिल जो कि दरख्त पे है लेकर वापस आ सकता हूँ। जेलीफिश जैसे ही साहिल पर पहुंचा तो चालाक बंदर उतरा और के दरख्त पर जा चढ़ा जहां जेलीफिश ने इसे पहली बार देखा था। बंदर ने जेलीफिश को दरख्त से देखा और कहा, तुम्हारा मुझे वापस लाने का शुक्रिया, मेरी तरफ से ड्रैगन बादशाह को मीर इस्लाम कहना। जेलीफिश ने इस बात पर हैरत का इजहार किया और तंजिया लहजा सुना। फिर इसने बंदर से पूछा कि क्या इसका इरादा ये नहीं है कि वो फौरन उसके साथ आए। बंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो अपना दिल खोने की बेवकूफी नहीं कर सकता, ये बहुत कीमती है। हिम्मत है तो आओ और दरख्त पर चढ़ो और मुझसे ले लो। अब जेलीफिश के पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने के, और समंदर छोटिए ड्रैगन बादशाह के पास वापस जाने के लिए चल पड़ा और अपनी नाकामी का एतराफ करने लगा। वो आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। ड्रैगन बादशाह, डॉक्टर, शार्क और तमाम नौकर जेलीफिश की वापसी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें जेलीफिश आता हुआ नजर आया तो उन्होंने इससे पूछा कि बंदर कहाँ है। जेलीफिश ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। ड्रैगन बादशाह बहुत नाराज हुआ और अपने वजीर से कहा कि जेलीफिश को उसकी बेवकूफी की सजा दी जाए। बेचारा जेलीफिश खौफजदा होकर मुआफी मांगने लगा, लेकिन ड्रैगन बादशाह का हुक्म मानना पड़ा। महल के नौकर फौरन एक एक छड़ी लेकर जेलीफिश के गिर्द जमा हो गए और उसके जिस्म की तमाम हड्डियां निकालकर उसे बना हड्डी वाला कर दिया और फिर इसे महल के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। यहाँ उसे अपनी बेवकूफी की सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया गया। इस कहानी से ये पता चलता है कि पिछले जमानों में जेलीफिश का एक खोल और हड्डियां भी हुआ करती थीं, जैसी कछुए की होती है। लेकिन ड्रैगन बादशाह की सजा की वजह जेलीफिश की नस्लें सब नर्म और बगैर हड्डियों की हो चुकी हैं, जैसा कि आप आज उन्हें समंदर में देखते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो और लाइक करें। शुक्रिया।